हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीरी सिरप के बारे में कि नीरी सिरप हमें बर्ड को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और बर्ड में कौन सी प्रॉब्लम आती है तब हम नीरी सिरप का यूज़ करते हैं। ये वीडियो इसी पे संबंधित होने वाला है और वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, समझ में आएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पे जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नीरी सिरप का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। नीरी हर पोल्ट्री फार्मर जो है नीरी पिलाता है, तो ये किस लिए पिलाता है आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और इससे बॉडी वेट लूज होता है कि नहीं होता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये बर्ड आज हमारा 4 दिन का हुआ और हमने इनको जो है नीरी सिरप अभी नहीं दिया, लेकिन हम नीरी सिरप देंगे इनको एक से दो दिन में, क्योंकि अभी बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जब भी नीरी देना है तो बर्ड की कंडीशन को देख के देना है, यानी अभी कोई प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं बर्ड एकदम अच्छी पोजीशन में है। तो दोस्तों, रही बात क्या कि नीरी सिरप हम कब यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फार्म में बर्ड का वाटर इंटेक कम हो रहा है और आपका बर्ड पर डे अगर 500 लीटर पानी पी रहा था और आपके बर्ड ने 450 या 400 लीटर पानी पीना चालू कर दिया है, तो आपको नीरी सिरप का यूज़ करना है। दोस्तों, ये एक सिरप है वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए। इस पोजीशन में जो है इसको देने से बर्ड का जो है वाटर इंटेक बढ़ता है। और दोस्तों, ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि जब बर्ड में किडनी या गाउट के लक्षण के सिम्टम को पाया जाता है, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किडनी के क्या सिम्टम हैं, आप किडनी बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे बर्ड में किडनी का इफ़ेक्ट है। तो जब भी दोस्तों आपके यहाँ मोडल्टी हो या बर्ड आपका मर रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो आप पीएम करेंगे तो किडनी में स्वेलिंग आ जाता है। किडनी स्वेलिंग किस कारण से आता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लीजिए आपके फार्म में चिक्स पड़ा है, तो आपके फार्म में जगह कम होना, यानी आपके फार्म में जब एरिया कम हो जाएगी और बराबर उनको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, उसमें उमस बनेगी, गैस बनेगी, तो किडनी की प्रॉब्लम आएगी। मुर्गा जो है स्ट्रेस में जाएगा, पानी कम पिएगा और फीड कम खाएगा, तो उसको किडनी की प्रॉब्लम आएगी। किडनी में ये होता है कि जो गुर्दे होते हैं बर्ड के, वो काम करना बंद कर देता है, इससे पानी फ़िल्टर नहीं होता है, अंदर ही पानी रहता है और बर्ड पानी कम पीता है। इसीलिए हाई मोडल्टी दोस्तों होने लगती है और बहुत ज़्यादा मोडल्टी होती है इसमें। तो अगर आपके फार्म में ये सब सिम्टम दिखें तो आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना है, यानी आप पहले अपने बर्ड को जो मोडल्टी आपके यहाँ हो रही है उसको आप उठा लें, फिर उसका पीएम करें। पीएम में अगर आप ऊपर की लेयर को फाड़ें, फिर नीचे जाइए, लीवर को हटा के फिर हाथ के नीचे किडनियाँ होती हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर उसमें स्वेलिंग है तो आप जो है उसमें, अगर वो किडनी जो होती हैं वो मोटी मोटी हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, उसमें सूजन आ गई, तो समझ सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए तब हम दोस्तों नीरी का इस्तेमाल करते हैं। नीरी सिर्फ एक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और जहाँ पोल्ट्री की दुकान होती है वहाँ भी मिल जाती है। 2 तरह की नीरी होती हैं, एक एनिमल होती है, एक ह्यूमन होती है, ठीक है। तो आप सबसे बेटर अच्छा रहेगा अगर मेडिकल स्टोर वाली लगाएं, यानी आदमी वाली नीरी सिरप जो आती है वो लगाएं, वो सबसे अच्छा काम करती है। तो इसका प्राइस लगभग ये 200 ml की दोस्तों होती है और ये 292 रुपये की MRP होती है इस पर, लेकिन आपको ये 150 रुपये में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसको आपको चलाना है 1000 बच्चों पे 70 ml। अगर आपके यहाँ नॉर्मल पोजीशन है 4000 या 2000 बच्चों में 8-10 मोडल्टी हो रही, तो आप इसको 1000 पे 70 ml चला सकते हैं। अगर ज़्यादा मोडल्टी है दोस्तों 1000 पे आप 100 ml भी चला सकते हैं। और दोस्तों, इसका काम होता है कि मुर्गे का वाटर इंटेक बढ़ाना। जब वाटर इंटेक बढ़ेगा, पानी सप्लाई होगा बर्ड के अंदर, तो फिर गुर्दे काम करना चालू कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप 2 से 3 खुराक दे रहे हैं, अगर कंट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, तो जो ये फीड होता है ना, आप देख सकते हैं फीड
ये फीड में प्रोटीन ज़्यादा होता है। कोई कोई कंपनी का फीड होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो फीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मोडालिटी नहीं रुक रहा है तो आप उसमें जो है ब्रांड या राई पालिश हो गई या मक्का हो गया, इसको मिक्स करके दोस्तों 2 से 3 दिन दाने में 50-50% दोनों जो मिला के चलाएँ। 50% दाना और 50% मक्का की पालिश। ऐसा करने से आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बर्ड में काफ़ी हद तक सुधार आएगा मोडालिटी में। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली है दोस्तों, मुझे रिस्पांस हुआ है तभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप एक दिन लगा दिए फिर आपका मुर्गा जो है मरना नहीं बंद हुआ फिर उसको बंद कर दिए। पोल्ट्री में कोई भी मेडिसिन काम करती है दोस्तों तो 3 से 5 दिन लगातार आपको लगाना है। किसी यहाँ पे मान चलिए 3 दिन में कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे 7 दिन भी लगाना पड़ता है, 5 दिन तक लगातार लगाना पड़ता है। और जो है फीड की जो है क्वालिटी को हल्का करना पड़ता है और पीएच जो है पानी का मेंटेन करना है, क्योंकि सारी बीमारियां जो है पानी से होती हैं। अभी ये मुर्गा देख सकते हैं आप, थोड़ा जगह इसमें कम हो गया, बच्चा कंजेस्टेड है।